नमस्ते। आज के इस खास सामरिक विश्लेषण में हम रक्षा उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग की उस छिपी हुई दुनिया का गहराई से अध्ययन करेंगे जो हमारी सेना की ताकत का सबसे असली और बुनियादी आधार है। जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो हमारा ध्यान अक्सर फाइटर जेट्स या टैंक जैसे बड़े हथियारों पर ही जाता है। लेकिन आज हमारा फोकस एक बहुत ही बेसिक मगर बेहद कॉम्प्लेक्स चीज पर रहेगा, और वो है एम्यूनेशन, यानी गोलियों का निर्माण। ये एक ऐसी दुनिया है जहां भारी भरकम औद्योगिक मशीनों की ताकत का सामना माइक्रोस्कोपिक लेवल की सटीकता से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फैक्ट्री में होने वाली एक छोटी सी गलती किसी सैनिक की जान ले सकती है? जवाब है बिल्कुल। युद्ध के मैदान में एक सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसका भरोसा होता है। अगर उत्पादन के दौरान कोई माइक्रोस्कोपिक खामी भी रह जाए ना, तो वो गोली बंदूक के अंदर ही फट सकती है या मिसफायर हो सकती है। जरा सोचिए, जो हथियार रक्षा के लिए बना था वही एक जानलेवा खतरा बन सकता है। तो साफ है, यहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस सामरिक विश्लेषण को हमने इन 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्पादन के दांव। दूसरा, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। तीसरा, प्रिसीजन इंजीनियरिंग। चौथा, खतरनाक असेंबली प्रोसेस। और आखिर में क्वालिटी कंट्रोल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्पादन के दांव। देखिए, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जैसी जगहों पर होने वाला उत्पादन कोई आम इंडस्ट्रियल काम बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर जिंदगी और मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस कारखाने में लगभग सही नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां एब्सोल्यूट परफेक्शन यानी पूर्णता ही एकमात्र पैमाना है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की एक छोटी सी चूक का सीधा मतलब है युद्ध के मैदान में हमारे एक सैनिक का नुकसान, और वो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक बेहद सुरक्षित सप्लाई चेन से। तांबे और सीसे के जो भारी टुकड़े होते हैं, जिन्हें इनगट्स कहा जाता है, जब उनका काफिला आगे बढ़ता है तो उसकी निगरानी एकदम टॉप लेवल की होती है। कारखाने की बाहरी सीमा पर इतनी कड़ी सुरक्षा जांच होती है कि कागजी कार्यवाही की बारीकी से जांच किए बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूरी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये गाड़ियां मुख्य मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो पाती हैं। यहां जरा इस दिलचस्प कंट्रास्ट पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास कच्चे, भारी और अनरिफाइंड तांबे और सीसे के बड़े बड़े टुकड़े हैं, जिनका वजन कई टनों में होता है, और दूसरी तरफ यही भारी धातुएं कुछ ही समय में एक बेहद हल्की, जानलेवा और माइक्रोन लेवल की सटीक बुलेट जैकेट में बदलने वाली हैं। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, प्रिसिशन इंजीनियरिंग और शेपिंग। यहीं पर आकर इंडस्ट्रियल ताकत और माइक्रोस्कोपिक सटीकता का मिलन होता है। हाई प्रेशर और हाई स्पीड मशीनें तांबे को खींचकर एक बेहद मजबूत जैकेट का आकार देती हैं। इसके साथ ही सीसे के तार को भी बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ कंप्रेस किया जाता है ताकि गोली का एक भारी और घना कोर तैयार हो सके। इस पूरे प्रोसेस में अत्यधिक दबाव और खिंचाव होता है, इसीलिए धातु को स्थिर रखने और ठंडा करने के लिए तेल और पानी का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सटीकता का ये हैरान करने वाला पैमाना। हम यहां मिलीमीटर के 1000वें हिस्से की बात कर रहे हैं। जी हां, 1000वें हिस्से का 1 मिलीमीटर। प्राइमर होल, वो जगह जहां से बारूद में आग लगती है, उसका आकार इतना सटीक होना ही चाहिए। मोटाई में एक बाल के बराबर का अंतर भी इस फैक्ट्री में सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि सिर्फ आकार ही मायने रखता है, तो जरा 1 मिलीग्राम के इस आंकड़े को देखिए। गोली के वजन में सिर्फ 1 मिलीग्राम का अंतर भी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जब एक गोली हवा को चीरती हुई अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, तो उसकी एरोडायनामिक स्टेबिलिटी पूरी तरह से उसकी एकरूपता और सटीक वजन पर ही निर्भर करती है। वजन में जरा सा भी बदलाव और गोली अपने निशाने से चूक जाएगी। चलिए अब थोड़ा ठहरते हैं और उत्पादन के सबसे खतरनाक चरण का विश्लेषण करते हैं, यानी भाग 4, हैज़र्डस असेंबली और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। यहां सुरक्षा प्रोटोकॉल से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होता। इस बेहद संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हर एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से एक सुरक्षा शपथ लेनी होती है। उन्हें विशेष हेलमेट और गियर पहनने होते हैं। ये पूरा वातावरण पूरी तरह से स्पार्क फ्री यानी चिंगारी रहित रखा जाता है। और हां, इस्तेमाल होने वाले हर एक रसायन और बारूद की बेहद सख्त ट्रैकिंग की जाती है।
इस असेंबली प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है प्राइमर का इंसर्शन। इसे आप गोली का एक छोटा सा स्पार्क प्लग समझ सकते हैं जो बारूद को सुलगाने का काम करता है। इस प्राइमर के चारों ओर एक खास लाल रंग की सील लगाई जाती है। ये लाल घेरा सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि इस बात की गारंटी है कि ये गोली सियाचिन की ठंड हो या रेगिस्तान की गर्मी, हर तरह के मौसम में बिना किसी रुकावट के फायर होगी। और फिर आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे तनावपूर्ण पल। पीतल के इस छोटे से खोल के अंदर बेहद संवेदनशील काले बारूद की एकदम सटीक मात्रा भरी जाती है। यहाँ बारूद की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। इस जगह पर सावधानी का स्तर इतना ऊंचा होता है कि एक अकेली गलत चिंगारी या छोटी सी चूक भी भयंकर तबाही ला सकती है। मशीनें और इंसान दोनों यहाँ पूरी खामोशी और परफेक्शन के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, क्वालिटी कंट्रोल और युद्ध के लिए तत्परता। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे रैंडम तरीके से चुने गए गोलियों के बैचों को लैब में एक्सट्रीम हालातों का सामना कराया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जैसी जमा देने वाली, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से लेकर रेगिस्तान की भीषण गर्मी और अत्यधिक दबाव तक हर चुनौती को यहाँ सिमुलेट किया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, ये सुनिश्चित करना कि मैदान जंग में ये कभी दगा न दें। इन लैब परीक्षणों में कई अहम चेक्स शामिल होते हैं। सबसे पहले धातुओं की केमिकल प्योरिटी जांची जाती है। फिर होता है बैलिस्टिक प्रेशर टॉलरेंस टेस्ट, जो ये पक्का करता है कि धमाके के वक्त पीतल का खोल उस अत्यधिक दबाव को बिना टूटे झेल सके। और बेशक हवा में एकदम सटीक लक्ष्य भेदने के लिए इनकी एरोडायनामिक स्टेबिलिटी को भी परखा जाता है। जब तक लैब से फाइनल हरी झंडी नहीं मिलती, एक भी गोली फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकती। एक बार जब ये गोलियां हर मुमकिन परीक्षा पास कर लेती हैं, तब जाकर अंतिम लॉजिस्टिक की बारी आती है। नमी और धूल से बचाने के लिए इन्हें वैक्यूम सील किया जाता है। फिर इन्हें बेहद मजबूत लकड़ी के बक्सों में पैक किया जाता है, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में मेड इन इंडिया की मोहर लगी होती है। ये सील और मजबूत पैकिंग इस बात की गारंटी है कि सालों तक रखे रहने के बाद भी ये एम्यूनिशन उतना ही असरदार रहे और सीधा सेना के डिपो में ही खोला जाए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कारखाने की इन ऊंची दीवारों के पीछे चलने वाला ये अदृश्य और खामोश औद्योगिक अनुशासन आखिर कैसे हमारे राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा तय करता है? आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कैसे कच्ची धातुओं से लेकर लैब टेस्टिंग तक की वो छुपी हुई परफेक्शन सीधे तौर पर फ्रंट लाइन पर खड़े हमारे सैनिकों को ताकत देती है। कारखाने की यही सटीकता ही सीमा पर हमारी सुरक्षा का दूसरा नाम है। हमारे सामरिक अध्ययन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।